मैं हूं आंचल सिंह। चाइना से विमुख हुई अमेरिकी कंपनियों को योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि सुविधाओं का खास ख्याल रख। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने 100 कंपनियों और निवेशकों से बात की और उनको प्रस्ताव भेजा, अमेरिकी कंपनियां हैं और उनको कहा है कि खास सुविधाएं दी जाएंगी आपको, तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इसका आह्वान किया था, अब योगी सरकार ने ये कदम उठाया है, आपको लगता है कि कितना अहम कदम है ये? जी देखिए, जब से ये लॉकडाउन का पीरियड चला है कोरोना के चलते, पूरे विश्व में इस कोरोना से महामारी में जूझ रहा उद्योग जगत इस समय इतना डाउन है, तो उस डाउन जाते उद्योग जगत में चाइना ने एक चाल चली थी कि वो जो नीचे शेयर जा रहे थे कंपनियों के, उन शेयर को खरीदने के लिए चाइना ने दिमाग लगाया और उसने सोचा कि मैं पूरे दुनिया पे उद्योग धंधों पर अपना कब्जा जमा लूँ। इसी कड़ी में जब मोदी सरकार को ये पता चला चाइना की चाल का, तो मोदी जी ने तुरंत जो है उस पर उद्योग नीति लागू की और उसको कोशिश की कि वो जो है बैन कर दिया जाए। तो उन्होंने इमीडिएट बैन लगाया, चाइना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। और इसलिए उसके बाद अगले कदम जब हुए कि भाई इस भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो जो चाइना से विमुख हो रही हैं कंपनियां, क्योंकि चाइना का जो माहौल है ये विश्व में विख्यात हो चुका है कि ये जो कोरोना है ये चाइना ने फैलाया है और इस पर भले ही अभी जांच चल रही है, लेकिन विश्व के अनेक देश ये मानते हैं कि इसके पीछे चाइना है। और चाइना का सामान जो है, जी चाइना से जो सामान आता है यदा कदा उसकी गुणवत्ता पे भी सवाल उठता है। और इसलिए अब क्योंकि चाइना दुनिया में बदनाम हो रहा है, ऐसे में जो कंपनियां हैं विश्व के अनेक देशों की, वो ये चाह रही हैं कि हम चाइना में अपना व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं कब उसके दिमाग में कौन सा वायरस फैलाने की बात आ जाए और वो कौन सी साजिश कर दे। तो इसलिए पूरे दुनिया के देश नाराज हैं, उनमें काफ़ी आक्रोश है, उसके खिलाफ जांच चल रही है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि मैं इसकी ठीक से जांच कराऊंगा और अगर चाइना का दोष निकला तो इससे भारी जुर्माना वसूला जाएगा और इसको भारी जो है भुगतना पड़ेगा परिणाम। तो अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि युद्ध बेड़े भी उन्होंने समुद्र में उतार दिए हैं, कुछ संकेत कर रहा है। और इस सारी दुनिया इसको देखते हुए वहां से वाइंड अप करने के मूड में है। जैसा अभी आपने कहा कि लगभग 1000 कंपनियां वहां से छोड़कर दुनिया के अन्य देशों में जाना चाहती हैं, उसमें भारत उनको सबसे अच्छी जगह मिलेगी, क्योंकि जैसा कि जापान ने सरकार ने पीछे घोषणा भी की थी कि जो कंपनियां चाइना छोड़ के आएंगी हम उनको एक पैकेज देंगे। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना के बाद भारत ही एक वो देश है जहां मैन पावर लेबर बहुत सस्ती है, जापान में या अन्य देशों में वो लेबर बहुत महंगी है। तो भारत के लिए ये बहुत ही सुनहरी मौका है और सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। तो भारत में भी कहां, ये जब सवाल उठता है तो उसमें योगी जी ने सबसे पहले पहल की और उत्तर प्रदेश में उन्होंने स्पेशल पैकेज की घोषणा करते हुए अपने मातहत काम करने वाले मंत्रालयों को आदेश दिया कि आप इन कंपनियों को जो चाइना से आना चाहें उत्तर प्रदेश में, उनके लिए विशेष पैकेज का एक नीति बनाइए और उत्तर प्रदेश की जो राज्य की औद्योगिक नीति है उसको भी रिवाइज करिए, ताकि हम चाइना से आने वाली कंपनियों में जो छोड़ के आएंगे वो कुछ जो नुकसान उनका होगा उसकी भरपाई हम कैसे कर सकें और उत्तर प्रदेश में उन कंपनियों को सुविधाओं की घोषणा कर सकें कि हम क्या क्या उन कंपनियों को सुविधाएं देंगे। तो जैसा कि योगी जी का आप शासन देख रहे हैं, जब से योगी जी आए हैं, योगी जी के आने के बाद एक विश्वास पूरे भारत को और दुनिया को हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है, वहां प्रशासन अच्छे से काम कर रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश बदनाम था गुंडागर्दी के लिए, अपहरण के लिए, लूट के लिए, तो कोई कंपनी लगाने को भारत वाले भी वहां घबराते थे, तो विदेशी कंपनी आने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन अब पिछले 8 साल से यह माहौल बन गया है कि उत्तर प्रदेश माने उत्तम प्रदेश, और यह योगी जी की मेहनत का परिणाम है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, एक लोगों के अंदर विश्वास जमा है, भारत ही नहीं तो दुनिया के देशों में भी, कि अगर भारत में कहीं इन्वेस्ट करने लायक कोई जगह है तो वो उत्तर प्रदेश है। क्योंकि उत्तर प्रदेश को भी आप देखिए कैसे जाना जाता है भारत में, उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं, स्थान और वहां का जो
आदमी है, लेबर, वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो रोजगार के लिए जो मैन पावर है उसके लिए उपलब्ध आसानी से हो जाएंगे। और इसी कड़ी में योगी जी ने लगभग 100 निवेशकों से, जो निवेश करने वाले हैं भारत में, लगभग ऐसे 1000 कंपनी है, लेकिन उसमें से लगभग 100 निवेशकों से अमेरिकी कंपनी है जी, तो योगी जी ने खुद उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिकी कंपनी के निवेशकों से योगी जी ने खुद बात करके वो पहल कर दी है, उनको एक माहौल दिया है और विश्वास दिलाया है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में अपने उद्योग लगाते हैं तो हमारी सरकार आपको हर तरह की फैसिलिटी देगी। तो ये एक माहौल बना है और उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, और वहां जो लोग इंतजार में हैं कि रोजगार के साधन और उपलब्ध कैसे होंगे, तो यूपी के लोगों के लिए बड़ी एक अच्छी राहत की खबर है ये। सर, जैसे कि आपने अभी कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को चेतावनी दे दी है कि अगर कोरोना वायरस फैलाने में आपका हाथ निकला जांच में तो भारी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए और भारी मुआवजा भी लिया जाएगा। तो इसी में भारत ने भी करारा जवाब देते हुए चाइना को यह साफ कह दिया है कि जो खराब किट आपके देश से आई है, यानी कि खराब गुणवत्ता वाली किट का भुगतान नहीं होगा। तो ये जो अहम फैसला भारत सरकार ने लिया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी तक का जो देश का माहौल था, इस देश में एक ट्रेंड था कि विदेश से कोई भी चीज इंपोर्ट करिए, उसकी एक जांच समिति होती है और वो जांच करेगी। और इस भारत के अंदर पिछले 70 साल में कांग्रेस शासन में ये हमने देखा है कि किस तरह से खराब गुणवत्ता का सामान इस देश में आता रहा। वो बोफोर्स सौदा भी देश ने जाना है कि किस तरह से सौदा किया गया, देश के नुकसान को देखते हुए रिश्वत दे दीजिए और यहाँ कोई भी उद्योग नीति कोई नहीं है। कुछ लोग उससे रिश्वत ले लेते। वेस्टा अगेस्टलैंड कंपनी थी हेलीकॉप्टर की, इटली की, वहां उस घोटाला हुआ। ऐसे अनेक घोटाले हुए और यहां सामान आ जाता था। लेकिन अभी केंद्र में मोदी जी की सरकार है। मोदी सरकार ने यह दिखा दिया है कि यह बदलता हुआ भारत है और यह राजनीति वो राजनीति नहीं है जो 70 साल से चल रही थी। यह मोदी सरकार है और मोदी सरकार कोई भी ऐसा फैसला नहीं होने देगी जिससे इस देश का कोई नुकसान हो। तो आपको बताऊं, चाइना से जो ये किट थी, रैंडम टेस्ट की किट थी जो टेस्ट करती थी, इसके लिए 2 कंपनियों को चयन किया गया और उस 2 कंपनी में गवांगझू वोनफो बायोटेक थी, एक लिवजॉन डायग्नोस्टिक लिमिटेड थी। 2 कंपनियों को मोदी सरकार की तरफ से बिचौलिए के माध्यम से उनको ऑर्डर दिए गए थे। लेकिन एक कंडीशन रखी गई थी कि पहले हम आपसे 10,000 किट मंगाएंगे और वो सैंपल के तौर पे होगी, उसकी कोई पेमेंट नहीं देंगे, और अगर वो रिजल्ट आपका ठीक निकला उसके बाद हम आगे आपको ऑर्डर देंगे। लगभग 30 लाख किट का ऑर्डर उनको देना था। लेकिन जैसे ही ये किट आई, इनको सबसे पहले राजस्थान में भेजा गया और इस किट की जो गुणवत्ता की टेस्टिंग हुई उसमें 5% केवल सही रिजल्ट आए, यानी 90% रिजल्ट इनके अच्छे नहीं थे। जो 95% रिजल्ट ऐसे हुए कि जो पेशेंटों पे अप्लाई किया गया, उसको उनका ब्लड टेस्ट लिया गया सैंपल के तौर पे और वो उन्होंने सही दिखाया। इससे पूरा विभाग चौकन्ना हुआ और सबसे पहले जो वहां की राजस्थान की गवर्नमेंट है उसने इसको बैन किया। फिर इसके ऊपर जांच हुई, आईसीएमआर ने इसकी ठीक से जांच की और जांच में यह पाया कि वास्तव में यह किट खराब गुणवत्ता की है, यह भारत के साथ धोखा है। तुरंत ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वहां से ऑर्डर पास हुआ कि जितने भी राज्यों में टेस्टिंग किट भेजी गई हैं सब जगह से वापस मंगा ली जाएं ताकि हम चाइना को इन्हें वापस करें। और क्योंकि ऑर्डर अभी दिया ही नहीं है, ये टेस्टिंग फेज में था, तो ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया गया। इससे भारत को अरबों रुपए का फायदा हुआ है कि सोचिए, अगर एक बार ऑर्डर प्लेस हो जाता 30 लाख किट का तो अरबों रुपया हमारा देश का चाइना को चला जाता, और एक बार पेमेंट हो गई तो फिर वापस आने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि इस केस में भी आप देखिए, चाइना आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। चाइना का जो यहां पर राजदूत हैं, उन्होंने कहा है कि आपका जो आईसीएमआर है, इन्हीं के लोगों ने तो टेस्ट किया था, इन्होंने ही तो पास किया था, अभी गलत कैसे बता रहे हो? आपने शायद टेस्ट ठीक नहीं किया होगा, कैसे कैसे एटमॉस्फेयर में टेस्ट होता है वो आपने चूक कर दी होगी। माने वो जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहा है और अपने ही गुणवत्ता को वो कह रहा है नहीं जी, हम तो गुणवत्ता पे पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन अब उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया है। इससे चाइना बुरी तरह बौखला गया है।
वो सोचता है कि तू घुड़की देकर धमकाकर बात कर लेगा, लेकिन अब मोदी सरकार है जो किसी धमकी में नहीं आती, किसी की घुड़की में नहीं आती। और अभी मोदी जी जैसा एक नारा देते हैं कि हम किसी को डराना नहीं चाहते, लेकिन हम डरते भी नहीं हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले जब एफडीआई ने फैसले लिए थे तो मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर चाइना ने धमकी दी थी, लेकिन अब ऑर्डर जो है कैंसिल करके भारत ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है कि हम डराते नहीं हैं लेकिन हम डरते भी नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत।